हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन पर। आइए हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ लिए थे 5 चैप्टर तक का शब्दावलियों को, और आज पढ़ना है हमको अध्याय 6 के शब्दावली को, तो जिसका शीर्षक है नए प्रश्न और नए विचार। देखते हैं इसके अंतर्गत हमको किन किन शब्दों का अध्ययन करना होगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं उन शब्दों पर फोकस कर लेते हैं जिन शब्दों पर हमको अध्ययन करना है। जिन शब्दों का अध्ययन करना है तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। इस शब्दावली के अंतर्गत यानी इस अध्याय के अंतर्गत हमको बुद्ध की कहानी पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, संघ पढ़ना है और बिहार पढ़ना है। तो इन सब के कुछ शब्दावली दिए गए हैं, उसी को हमको डिटेल से पढ़ना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्दावली होते हैं। पूरा ये समझ लीजिए कि पूरी किताब पूरे चैप्टर का निचोड़ होते हैं, तो इसी पर हमको अध्ययन करना है। देख लेते हैं, पहला पॉइंट हमारा है बुद्ध की कहानी। तो देख लेते हैं बुद्ध की कहानी क्या थी। ये है बुद्ध की कहानी। ये प्रसन्नचित्त मुद्रा में आपके महात्मा बुद्ध बैठे हैं। ये पीपल का वृक्ष है, इसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये पूरा प्रकाश है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, प्रसन्नचित्त मुद्रा में है। तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, बुद्ध की कहानी। बुद्ध की कहानी क्या थी तो देख लेते हैं बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। किस गढ़ से संबंधित थे तो ये शाक्य नामक गढ़ से संबंधित थे तथा क्षत्रिय थे। इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। देख लेते हैं, ये हैं क्षत्रिय हैं सिद्धार्थ। अभी महात्मा बुद्ध नहीं है, अभी सिद्धार्थ है। इनका जन्म शाक्य गढ़ में हुआ था, बाकी ये क्षत्रिय थे। इनके पिता राजा शुद्धोधन थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी तो इनको बोध गया में यानी बोध गया बिहार में इनको एक पीपल के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति किए थे। वहीं तब किए थे, पीपल के वृक्ष के नीचे तब किए थे, वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शुरू में तो सारनाथ में तब कर रहे थे, लेकिन इनको यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो यहाँ से ये चले गए थे बोध गया। बोध गया जाने के पश्चात इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात ये वापस आए और यहीं वाराणसी के निकट सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। ये सारनाथ का स्तूप है जो प्रेजेंट टाइम में वाराणसी में है। वाराणसी में सारनाथ स्तूप, सारनाथ एक जगह है, वहीं पर ये अपना उपदेश दिए थे। वहीं पर इनका स्तूप बना हुआ है। वहीं पर आप अगर घूमने जाएंगे तो वहीं पर देखेंगे कि महात्मा बुद्ध बैठे अपने 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। तो पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिए थे। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। किसीनारा कह सकते हैं या फिर कुशीनगर में हुई थी। बाकी इनकी शिक्षा जो है, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये शिक्षा दिए हैं, तो ये कहते हैं कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। लालसा और तृष्णा से मुक्ति का माध्यम आत्मसंयम है। आत्मसंयम एकमात्र आपका मुक्ति का मार्ग है। जो लालसा और तृष्णा से अगर मुक्त हो गए तो आप में आत्मसंयम आ जाएगा। और ये तो सब जानते हैं, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ये इनकी शिक्षा में कहा गया है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। लालसा और तृष्णा से आप मुक्त हो जाइए तो आप में आत्मसंयम आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दिया था। वहाँ की भाषा प्राकृतिक भाषा थी, इसीलिए वो लोग प्राकृतिक भाषा को आसानी से समझ सकते थे। और महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा को प्राकृतिक भाषा में दिया। प्राकृतिक भाषा में जहाँ भी अपने उपदेश देते थे तो उसको प्राकृतिक भाषा में देते थे। बुद्ध ने कहा कि किसी को शिक्षा केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें, कोई अगर हमारी शिक्षा स्वीकार कर रहा है तो इसलिए ना स्वीकार करें कि उनका उपदेश है। मतलब अगर हम उपदेश दे रहे हैं तो ये समझकर हमारी शिक्षा ना स्वीकार करें कि ये महात्मा बुद्ध का उपदेश है, बल्कि ये समझकर उस उपदेश को ग्रहण करें कि क्या ये सही है कि नहीं। उसे अपने विवेक से मापें और देखें सही है कि नहीं है। अगर सही है
तो उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। महात्मा बुद्ध का यही कहना था। आगे है उपनिषद। उपनिषद एक रहस्य है। देखिए, उपनिषद एक रहस्य, इसको देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था जो 3500 वर्ष बाद में लिखा गया। 3500 वर्ष के बाद लिखा गया। इसका समय 3500 वर्ष के बाद के समय में लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा उपनिषद। उपनिषद में मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा है, यानी इंसान अगर मर जाता है उसके बाद उसका दूसरा जीवन होता है। यज्ञ की महत्ता है, यज्ञ को महत्व बताया गया और मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व स्वीकारा गया है। मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, उपनिषद में स्वीकारा गया है। इनमें सामान्य ज्ञान चर्चाओं का उल्लेख है। सामान्य ज्ञान चर्चाएं हैं जिनमें पुरुष वर्ग ब्राह्मण या राजा होते थे, परंतु यहाँ पर गार्गी जैसी स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है। हर जगह देखिए शूद्र और स्त्री को एक समान रखा गया है, लेकिन यहाँ गार्गी एक स्त्री है, गार्गी जैसी स्त्री विचारक भी है। पुरुष वर्ग में राजा ब्राह्मण होते थे, लेकिन गार्गी एक अपवाद है, इसका भी उल्लेख मिलता है, गार्गी का भी उल्लेख मिलता है। और इसमें निर्धन व्यक्ति बहुत कम भाग लेते थे। निर्धन जो गरीब होते थे वे लोग बहुत कम भाग लेते थे। निर्धन वर्ग के लिए सत्यकाम जावाल एक अपवाद है। सत्यकाम जावाल एक अपवाद है जो कि गौतम नामक एक ब्राह्मण का शिष्य था। एक ब्राह्मण था जिसका नाम गौतम था, उसका शिष्य था सत्यकाम जावाल। ये भी निर्धन वर्ग के लिए एक अपवाद है। जैसे गार्गी एक अपवाद है, वैसे निर्धनों को भी भाग नहीं लेने देते थे, और ये निर्धन है फिर भी भाग लिया है, तो ये भी एक अपवाद है। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में भी हुआ है, जो प्रसिद्ध शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। उसमें बहुत से विचार ऐसे हैं जिसको बाद में लिखा गया है, बाद में उसमें डाला गया है, जोड़ा गया है, जिसे प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे था व्याकरणविद पाणिनि। तो व्याकरणविद पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। पाणिनि संस्कृत भाषा की रचना किसने की? तो पाणिनि। संस्कृत भाषा की रचना पाणिनि ने की थी। इन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर लगभग 3000 लघु सूत्रों की रचना की। ये क्या किए थे? स्वरों को और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख दिए थे। क्रम में रखकर इन्होंने लगभग 3000 लघु सूत्र यानी छोटे छोटे सूत्रों की रचना कर डाले थे। पाणिनि 3000 लघु सूत्रों की रचना किए थे। ये उपनिषद हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको अब हम लोगों को पढ़ना है जैन धर्म। तो जैन धर्म, ये देखिए, ये महावीर जैन धर्म में महावीर जैन महात्मा बुद्ध की तरह ही इनकी भी कहानी थी। देख लेते हैं इनकी क्या कहानी थी। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व की घटना है। 2500 वर्ष पूर्व की बात है। जो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी, महावीर वज्जी संघ, वज्जी हम लोग पढ़ लिए थे। वज्जी हम लोगों को मिला था बिहार में। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। शाक्यगढ़ के कौन थे? तो शाक्यगढ़ के आपके महात्मा बुद्ध थे। और लिच्छवी कुल के राजकुमार कौन है? तो महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। जो वज्जी संघ था, शाक्यगढ़ के राजकुमार, क्षत्रिय राजकुमार आपके महात्मा बुद्ध थे। आगे देख लेते हैं। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। जब 30 वर्ष के थे, घर छोड़े थे, तो इनकी आयु 30 वर्ष की थी। 30 वर्ष की आयु के पश्चात जब घर छोड़े थे तो इनको 12 वर्ष और तप करना पड़ा था। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए थे, 12 वर्ष और तप किए थे, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी 42 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 42 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 12 वर्ष कठिन तप करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देख लेते हैं इनकी शिक्षा। तो इनकी शिक्षा सरल थी, बिल्कुल सरल थी। इनका मानना था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले
स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। स्त्री पुरुष जो सत्य को जानने की इच्छा रखता है उसे अपना घर त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करनी चाहिए। कड़ाई से पालन करिए अहिंसा के नियमों का, अर्थात किसी भी छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी कष्ट नहीं देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। अब देखिए इनका ये मानना था कि छोटे छोटे ये स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, यहाँ तक तो सही है, सब इसका पालन कर सकते थे। लेकिन अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीवों को कष्ट नहीं देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। तो अब बताइए जैन धर्म के अनुयायी कितने होंगे? अनुयायी वही लोग बनेंगे जो इन सब का पालन करेंगे। यानी इन सब का पालन कौन कर पाएगा? व्यापारी वर्ग के कर पाएंगे। किसान तो भाई इनका पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसान को खेती करना होता था। किसान को खेती करने के पश्चात तो उससे जीव की हत्या, तो छोटे मोटे जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है, इसीलिए इनका पालन करेंगे व्यापारी वर्ग के लोग। आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिए महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी थी। जिस भाषा में ये प्राकृतिक भाषा में दिए थे, और वो वहाँ लिखा गया था प्राकृतिक, लेकिन वहाँ प्राकृतिक नहीं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध अपनी शिक्षा पाली भाषा में दिए थे। महात्मा बुद्ध अपनी शिक्षा जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, और महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दिए थे, ताकि आम लोग उन्हें समझ सके। इनकी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में थी, जबकि महात्मा बुद्ध की शिक्षा पाली भाषा में थी। जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जैन अनुयायियों को भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था। ये लोग भिक्षा मांगते थे और अपना सादा जीवन बिताते थे, और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, यानी ज़्यादा लाल पीला हरा नीला मत करिए, चक्कर मकर मत करिए, ब्रह्मचर्य, सादा जीवन, एकदम सादा जीवन बिताइए। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। पुरुष अपना वस्त्र तक त्याग देते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। अब बताया आपको, व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, लेकिन किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। अत्यंत कठिन तो होगा ही, इनको खेती करना है। बाद की सदियों में आगे देख लेते हैं। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब जगहों पर भी फैल गया था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देखिए, 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी क्या? तो इनकी शिक्षाएं, जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये संघ है। अब पढ़ते हैं संघ क्या है। संघ के बारे में देख लेते हैं और देखते हैं संघ क्या है। ये महात्मा बुद्ध हैं, उसके बाद अपना उपदेश दे रहे हैं। संघ देखिए, महावीर तथा बुद्ध। महावीर यानी जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, महावीर और महात्मा बुद्ध, दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये देखिए श्वेत कलर वाले महावीर और ये भगवा कलर वाले महात्मा बुद्ध के अनुयायी होंगे। इनका मानना था, दोनों का मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते हैं। इसको हम आश्रम कह सकते हैं। संघ, वो लोग संघ कहते थे, संघ बनाए जिसमें लोग अपने घरों को त्याग कर इसी संघ में आते थे, यहीं पर रहते थे।
संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। एक ग्रंथ है विनय पिटक। इसी ग्रंथ में इस संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम हैं। भिक्षुओं के लिए क्या क्या नियम थे, तो भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। पुरुष व स्त्री के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। स्त्री पुरुष सभी संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, अगर संघ में बच्चा कोई प्रवेश ले रहा है तो उसे अपने माता पिता से, दास कोई है तो उसे अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोग हैं तो उनको अपने राजा से, तथा कर्जदार हैं तो अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। सब, अगर कोई बच्चा आ रहा है तो अपने माता पिता से अनुमति लेकर आए, दास आ रहा है तो अपने स्वामी से अनुमति लेकर आए, और राजा के यहाँ अगर काम करने वाले लोग हैं तो वो अपने राजा से अनुमति लेकर आए, तथा कर्जदार अगर हैं तो अपने देनदारों से अनुमति लेकर ही संघ में प्रवेश कर सकते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति सादा जीवन, संघ में जो प्रवेश लेते थे उनका जीवन सादा जीवन, अधिकांश समय ध्यान में, दिन के एक निश्चित समय में भिक्षा मांगकर व आम लोगों को शिक्षा देते जीवन व्यतीत करते थे। जो संघ में प्रवेश लेते थे उनका काम होता था सादा जीवन, अधिक से अधिक समय ध्यान में दें। उसके बाद दिन में एक निश्चित समय होता था जिस समय वो भिक्षा मांगते थे और आम लोगों को शिक्षित भी करते थे, शिक्षा देते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये है बिहार, संघ बिहार। देखिए अब बिहार के बारे में पढ़ते हैं। संघ तो हम लोग पढ़ लिए, बिहार देखते हैं बिहार क्या है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है बिहार। तो बिहार देखिए, वर्षा ऋतु में रहने के लिए सरल स्थल थे। बिहार क्या थे? वर्षा ऋतु में रहने के लिए सरल स्थल थे, जो प्रायः लकड़ियों से, ईंटों से और कभी कभी पहाड़ियों में गुफाएं खोदकर बनाए गए थे। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए और बाद में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। पश्चिम भारत पहाड़ी क्षेत्र, तो कुछ उत्तर भारत में भी पहाड़ी क्षेत्र है, बट दक्षिण भारत में कुछ बिहार जो बनाए गए हैं वो पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। बिहार प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर निर्माण इसका होता था। बिहार बहुत बड़े बड़े क्षेत्र पर होता था, तो यदि कोई धनी व्यापारी है या राजा है, उनके द्वारा जो भूमि दान में दे दी जाती थी उसी पर बिहार का निर्माण होता था। आश्रम व्यवस्था क्या था? तो ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया है। ब्राह्मण आश्रम व्यवस्था का विकास ब्राह्मणों ने किया। यहाँ आश्रम का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। अब जीवन का वो चरण क्या है देख लेते हैं। पहला है आश्रम व्यवस्था में पहला चरण है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। ब्रह्मचर्य के दौरान वो सादा जीवन बिताएं और वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ रूप में रहना होता था। तो ये आश्रम का ही दूसरा भाग है। पहला तो ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, जिसमें आपको विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना पड़ता था। तीसरा है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। सन्यास, उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। तो ये 4 चरण हैं आपके, सन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य। ये 4 चरण आपके आश्रम से हैं। शुरू में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, फिर शादी विवाह करके गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।